है बालासाहेब निकम जी, हम आपका स्वागत पुष्प गुच्छ से और गाए एक के नसीब में होता है और तालियां बजाना और उनका जोरदार स्वागत करना अनेकों के नसीब में होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। घड़ी में कितने ही आसमान गए तो शाम के अमुक एक समय होने के बाद एक ठीक समय पर जो है सांझ हो जाती है और दरवाजे के बाहर या फिर तुलसी के पास या किसी भी जो है किसी भी चर्च में, किसी भी मंदिर में, किसी भी मस्जिद में एक प्रकार सी गूंज हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर हमारा इशारा जो है दीप प्रज्वलन की ओर हम सुनते आ रहे हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय होती है कि मुझे अंधेरे से जो है प्रकाश की ओर ले चले। प्रार्थना हमारे मन में आती है, दीप ज्योति परब्रह्म दीप दीपोह नमः। जो भी दीप जहां पर भी प्रज्वलित होता है, जिस किसी स्थान पर, जिस किसी चप्पे पर, जिस किसी माहौल में, एक हमारे लिए मंत्र और एक हमारे लिए जो है कार्य के प्रति उत्सुकता बढ़ाता है। और इस दीप में प्रज्वलित की हुई बाती में यदि हम ध्यान देकर उसकी ओर देखें, कुछ पल के लिए देखें, तो वही उत्साह हमारे मन में एक आशा, एक आकांक्षा, एक खुशी अनायास आ जाती है। लेकिन चाहिए तो आंखें जो हमारे लिए भगवान ने दी है, एक विचार भी हमारे मन में चाहिए कि हम उस बाती को देखें, प्रार्थना करें। जिस ईश्वर ने हमारे लिए इतना कुछ दे दिया है, जिस धरती पर हमारा जन्म हो चुका है, उस धरती के लिए भी हमारी कुछ देन है, हमारा कुछ कर्तव्य है। और आज अपने साथ से, आज अपने सहयोग से यहाँ पर इस वास्तु का एग्जीक्यूटिव लॉन्च का उद्घाटन होने जा रहा है और हमारे सभी अतिथि यहाँ उद्घाटन करेंगे। आज हमारे बीच उपस्थित है आदरणीय श्री संतोष जी कुमार झा, श्री बालासाहेब निकम, श्री जोसेफ जी जॉर्ज और हमारे सभी साथी, आप और हम। Respected dignitaries and dais, the director साहब संतोष कुमार झा साहब, RRM sir, the general manager, I respected all the KRCL officers and all my friends, press, media. I welcome you all on behalf of the management of executive lounge. मैं सभी का वेलकम करता हूँ। जब विचार आया कि एग्जीक्यूटिव लॉन्च कैसा बने, so when I had the meeting with the higher officials, उनका विजन जब मुझे जैसे समझ में आया कि they want to give the best of best services to all the passengers, और वो विजन से मैं बहुत फैसिनेट हुआ and because of that I could really put up such thing in front of you all. ये आज हम लोग समर्पित करने जा रहे हैं स्टाफ के हाथों से, लेकिन ये विजन के लिए आई एम वेरी मच फैसिनेटेड एंड विल ऑलवेज बी देयर टू गिव बेस्ट सर्विसेज। तो एग्जीक्यूटिव लाउंज जो है वो आरामदायक सुविधा हम लोगों ने पैसेंजर्स के लिए रखी है। एंड हियर जब भी आप वेटिंग कर रहे हो ट्रेन के लिए, तो यहाँ पे आराम से आप रिलैक्स हो सकते हैं। वी हैव गॉट वर्क स्टेशन विद अस, कैफ़े 24/7 कैफ़े है हमारे पास, पूरा एयर कंडीशन सोफ़ा सीटिंग अवेलेबल है, वाईफाई आपको फ्री मिलेगा। ऐसे ढेर सारी सुविधा आपको एक जगह पर बैठ के सभी मिलेगी। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू टेक इसका लाभ आप ज़रूर उठाइए। और मैं स्पेशली पूरे मैनेजमेंट का थैंक यू कहूँगा कि वो अपना टाइम निकाल कर यहाँ पर आए, स्पेशली द डायरेक्टर साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू मच। लाइव ट्रेन इंफॉर्मेशन डिस्प्ले रहेगा, इसमें टीवी भी है, वर्क स्टेशन भी है, 24/7 कैफे है। यदि जो है मतलब वहाँ जाने के बाद ही हमें पता चलेगा कि और क्या सुविधाएं हैं। कुछ भूल गए, हमें हमारे जो है परिजन के लिए लेने के लिए वहाँ से आते हुए हम भूल गए, तो यहाँ पर गिफ्ट गैलरी भी है और ट्रैवल डेस्क भी है। इसके साथ ही एक सौहार्दपूर्ण व्यवहार और एक आदरातिथ्य अंदर लॉन्च में रहेगा, इसमें जो है शंका नहीं है।
आज माननीय संतोष कुमार झा जी, निदेशक वाणिज्य एवं परिचालन कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन। जब भी जो है यहाँ पर प्रमुख अतिथि कोई ना कोई किसी कार्यक्रम में आते हैं, एक औपचारिकता होती है उनका परिचय देने के लिए। सुविधा आज से उपलब्ध होने जा रही है, इसकी बहुत बहुत बधाई, बहुत अभिनंदन। थिरम स्टेशन पर औसतन 5 से 7 हज़ार फुटफॉल पैसेंजर का रोज का है। और इस एग्जीक्यूटिव लाउंज की संकल्पना शुरू हुई बहुत पहले, जब मैं एक बार दिल्ली गया और दिल्ली स्टेशन पे मैंने देखा कि बड़ा सुंदर सा एग्जीक्यूटिव लाउंज है। तो मैंने सोचा कि हमारे कोंकण रेलवे में ये क्यों नहीं हो सकता, जहाँ पर मडगांव जैसा स्टेशन है, सिर्फ देश के नहीं विदेशों के लोग उस स्टेशन पे आते हैं, और जब स्टेशन पे प्रवास करें तो उनके ट्रेन की प्रतीक्षा के लिए ऐसा स्थल होना चाहिए जहाँ पर वो सभी प्रकार की सुविधाओं का लाभ उठाते हुए आनंद ले सकें, उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो वहाँ पर। तो इस सिलसिले में यहाँ से यात्रा शुरू हुई और एक एग्जीक्यूटिव लाउंज मडगांव में हम लोगों ने टेंडर किया और कमलाक्ष जी ने उसको बनाया। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि जब इसका हमने टेंडर किया तो जो पहले टेंडरर थे जिनको ये टेंडर मिला था, वो बीच में काम छोड़ करके चले गए। बहुत ही निचले स्तर का कार्य कर रहे थे, जो हमने स्वीकार नहीं किया। हमने कहा हम गोवा स्टेशन पर, मडगांव स्टेशन पर ऐसा लाउंज हम नहीं कर सकते, ये आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टैंडर्ड का बनाना होगा। तो उनकी सामर्थ्य नहीं थी, कैपेबिलिटी नहीं थी, तो वो छोड़ करके चले गए। हमको दोबारा टेंडर करना पड़ा, 3-4 महीने का उसमें हमारा समय गया। लेकिन उसके बाद अगला टेंडर जब हमने किया तो उन्होंने फिर से भरा और इस बार ये सक्सेसफुल हुए। और आगे बाकी इतिहास है। आप सबने मडगांव स्टेशन का एग्जीक्यूटिव लाउंज देखा है। एक तो उसकी ऑक्यूपेंसी 100% से ऊपर है। दूसरा, न केवल अपने देश के लोग जो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारे सैलानियों के, विदेशियों के, पर्यटकों के इतने अच्छे रिव्यूज़ आते हैं, ट्वीट आते हैं, फीडबैक आते हैं कि हमको हर प्रकार की बहुत अच्छी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सुविधा मडगांव में मिल रही है। इस बात से उत्साहित होकर के फिर हमने सोचा कि गोवा के चारों तरफ, अगर खास करके नॉर्थ में लोग आते हैं और कैलंगुट एरिया में है, इस तरफ जो लोग भी उतरते हैं वो थिरम उतर जाते हैं। और यहाँ पर ऐसी कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर भी 5 से 7 हज़ार पैसेंजर का फुटफॉल हर रोज़ का है। तो हमने फिर से यहाँ पर एक टेंडर किया और आज यहाँ पर जितने लोग भी प्रवासी उतरेंगे, इसका उपभोग कर सकेंगे सुविधा का। आज से इतना खूबसूरत एग्जीक्यूटिव लाउंज, जहाँ पर कि मडगांव स्टेशन से जगह भी ज़्यादा है, और मैं समझता हूँ कि बहुत सारी सुविधाएं अनाउंसर महोदय ने भी बताया, मैं भी बताना चाहूँगा, जो कि यहाँ पर होंगी। और कलर स्कीम, डिज़ाइन, सोफ़ा का जो कुशन है, जो उसका जो कंफर्ट लेवल है, ये इन्होंने किसी भी मामले में मडगांव से कम नहीं रखा है। ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई। तो ये पहली बात तो फुल्ली एयर कंडीशन लग्जरी सिंगल सोफ़ा सीटिंग है, हाई स्पीड फ्री वाईफाई है इसमें। गाड़ियों का आवागमन का सारी सूचना इसके अंदर आपको लाइव ट्रेन इंफॉर्मेशन डिस्प्ले मिलेगा। इसके अंदर मैगजीन, न्यूज़पेपर, रीडिंग गैलरी है। अगर आप लैपटॉप पे काम करना चाहते हैं तो वर्क स्टेशन है। रिलैक्स जोन है आपका, मसाज वसाज, फुट मसाज सब हो सकता है। 24/7 कैफ़े है, गिफ्ट गैलरी है, ट्रैवल डेस्क की सुविधा है। और आने वाले दिनों में ये सुविधाएं बढ़ेंगी, क्योंकि जब हम एक सुविधा देते हैं तो पैसेंजर्स का एस्पिरेशन बढ़ता है, वो और भी कुछ सुविधाएं मांगते हैं। तो ये मुझे सबसे पहले तो बेहद व्यक्तिगत रूप से बहुत खुशी है। मैं कह सकता हूँ ये ड्रीम कम ट्रू है, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि अभी हमने टेंडर किया, 1 महीना भी नहीं हुआ जब हमने LOA इशू किया था, और कमलाक्ष ने एक दिन फ़ोन करके कहा कि हम 15 दिसंबर या 14 दिसंबर को इसको शुरू करना चाहते हैं। मैं अस्वस्थ होने के कारण नहीं आ पाया, लेकिन मैंने सोचा कि शायद वो कुछ स्केलेटल स्ट्रक्चर हमसे इनॉग्रेट करा लेंगे, अभी बाकी चीज़ में समय लगेगा।
लेकिन जब इन्होंने फोटोग्राफ्स भेजे तो देखा कि तो पूरा तैयार है। तो तब मैंने कहा कि नहीं, मैं ज़रूर आऊँगा और इसको निश्चय ही हम देखेंगे भी कि आपने कैसा बनाया है। फुल्ली फर्निश्ड एग्जीक्यूटिव लाउंज हमारे पैसेंजर्स के यूज़ के लिए, उनके इस्तेमाल के लिए आज से हम लोग इसको डेडिकेट करेंगे अपने पैसेंजर्स को। ये पूरा तैयार है। मैं चाहूँगा कि कमलाश के लिए और ज़ोरदार तालियां बजाई जाए। मैंने पूछा कि लाउंज के साथ ही त्रिवेणी स्टेशन पर एक बहुत ही इसी स्टैंडर्ड का एक बड़ा रेस्टोरेंट पैसेंजर्स के लिए हम यहाँ पे खोलने जा रहे हैं, जिसका भी हम एलओए दे चुके हैं। उस पर भी काम चल रहा है और मुझे लगता है कि मार्च तक वो त्रिवेणी पे वो रेस्टोरेंट यहाँ शुरू हो जाएगा। बिल्डिंग आपके सामने बन रही है। बहुत सारा चीज़ें इसमें अभी करना बाकी है। बहुत अच्छी पे एंड पार्क की फैसिलिटी होने वाली है। इसके अलावा मडगांव स्टेशन पर जब मैं पिछली बार गया था तो हमने ये कहा था कि हम यहाँ पर पॉड होटल लेकर के आएंगे। बहुत कम जगहों पर भारतीय रेल में 2 या 3 बड़े स्टेशनों पर पॉड होटल की सुविधा है और अब आपके मडगांव में वो पॉड होटल, वो भी आज हमारी फिर से बैठक हुई थी, तो अधिक संभव 15 अप्रैल नहीं तो 30 अप्रैल तक किसी भी हालत में मडगांव में पॉड होटल होगा। पॉड होटल का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सामान्यतः आप होटल में जाते हैं तो आपको 24 घंटे के लिए कमरा लेना पड़ता है। 2 बजे का चेक इन होता है, अगले दिन 12 बजे आपको कमरा खाली करना पड़ता है। चाहे आप 8 घंटे ही इस्तेमाल करें, पूरे दिन का किराया लगता है। जबकि पॉड होटल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 6 घंटे के लिए भी वो देते हैं, 12 घंटे के लिए भी वो रूम मिलेगा और सारी सुविधाओं से लैस, फुल्ली एयर कंडीशनड। वो खास करके जैसे हमारे स्टूडेंट्स आते हैं तो उनके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, या जो लो बजट पैसेंजर्स हैं वो इस पॉड होटल का आनंद उठा सकेंगे। तो इस प्रकार की सुविधाएं धीरे धीरे हम कोंकण रेलवे में लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो एग्जीक्यूटिव लाउंज है, ये कारवार क्षेत्र और रत्नागिरी क्षेत्र के 6 स्टेशनों पर हमने टेंडर किया है और वहाँ पर भी ये एग्जीक्यूटिव लाउंज अब आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि न केवल सिर्फ बड़े स्टेशनों पर, छोटे स्टेशन पर भी जहाँ 2-3 हज़ार का भी फुटफॉल है और लोग इस प्रकार की सुविधा का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी एग्जीक्यूटिव लाउंज की सुविधा इन दोनों क्षेत्रों में हम करने जा रहे हैं। हमारा आदरणीय श्री संतोष कुमार झा जी, इस सभा में आपने और भी ऐलान किया है पॉड होटल का। झा जी, निदेशक वाणिज्यिक एवं परिचालन कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, श्री बाला साहेब निकम जी, क्षेत्रीय रेल प्रबंधक, और जोसेफ जॉर्ज जी, महाप्रबंधक व्यवसाय विकास, आपके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। और यह आभार व्यक्त करते वक्त हम यही कहना चाहेंगे, जो आपने एक योजना बनाई है उस योजना को साकार रूप जल्द से जल्द मिले। यहाँ सभी के लिए ये स्टेज जिन्होंने भी यहाँ पर व्यवस्था की है, सबके प्रति रह गया है, ना रह गया जिसका नाम लिया है, ना नाम लिया है, सबके खड़े हो जाए। कार्यक्रम